आजम खान की बेटी पर कसा मोदी सरकार ने शिकंजा, सफाइयों में दिखा जबरदस्त गुस्सा। ईडी की एंट्री से बड़ी सियासी हलचल, क्या मिशन 27 से पहले बदलेगी बाजी। जौहर यूनिवर्सिटी से लेकर 10 साल पुराने मामलों तक सवालों की बौछार, आखिर जांच के पीछे क्या है बड़ा खेल। रामपुर से लखनऊ तक मचा हड़कंप, अखिलेश एक्शन में आए। आजम खान की बेटी पर अब एक ऐसा शिकंजा कसा गया है जिसने सबको हैरानी में डाल दिया है, क्योंकि इस बार चर्चा उनके किसी बयान या फिर जौहर यूनिवर्सिटी के विरोध प्रदर्शन की नहीं, बल्कि उस चेहरे की है जिसे आजम खान अपनी बेटी कहते हैं। वही एकता कौशिक, जिनका नाम पिछले कुछ समय से 2027 के विधानसभा चुनाव और समाजवादी पार्टी की नई रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आयकर विभाग के संबंध पर उन्हें लखनऊ पहुंचकर पूछताछ करनी पड़ी। सवाल जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों पर भी हुए और करीब 10 साल पुराने मामलों पर भी है। खबर है कि पूछताछ के बाद एकता कौशिक ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए पुराने मामलों को दोबारा खोला जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कानूनी जांच है या फिर मिशन 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में नई चालें चलनी शुरू हो चुकी है। आइए सब आपको बताते हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की करीबी माने जाने वाली एकता कौशिक आयकर विभाग के समन पर लखनऊ स्थित कार्यालय पहुंची। वहां उनसे घंटों पूछताछ की गई। जानकारी मुताबिक पूछताछ में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों के अलावा कई पुराने वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं पर भी सवाल किए गए। पूछताछ के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एकता कौशिक ने कहा कि आजम खान पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है और 10 साल पुराने मामलों की विधानसभा चुनाव से पहले फिर से उठाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार का निशाना शिक्षा नहीं बल्कि जौहर यूनिवर्सिटी है। एकता कौशिक का नाम पहली बार चर्चा में नहीं आया है। जब पहले आजम खान से जुड़े मामलों में आयकर विभाग की कार्रवाई हुई तब गाजियाबाद स्थित उनके आवास पर भी छापेमारी हुई थी। उसी समय आजम खान ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि एकता उनके लिए बेटी जैसी है और उन्होंने परिवार का साथ मुश्किल समय में भी नहीं छोड़ा। इसके बाद से एकता कौशिक सिर्फ एक करीबी सहयोगी नहीं रही बल्कि आजम खान के राजनीतिक और पारिवारिक दायरे का अहम चेहरा बन गई है। पिछले कुछ महीनों में उनकी राजनीतिक सक्रियता भी तेजी से बढ़ी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में बड़े काफिले के साथ उनकी मौजूदगी ने नई चर्चाओं को जन्म दिया है। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें रामपुर या मुरादाबाद की किसी सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गैर मुस्लिम चेहरा होने के बावजूद आजम खान के प्रभाव के कारण वह मुस्लिम मतदाताओं तक भी पहुंच बना सकती है। हालांकि ये केवल राजनीतिक अटकलें हैं। पार्टी ने इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। उधर समाजवादी पार्टी पहले से ही जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। विश्वविद्यालय से जुड़े ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ पार्टी के विधायक, नेता प्रतिपक्ष और अब सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भी सक्रिय हैं। ऐसे समय में एकता कौशिक से पूछताछ ने इस पूरे विवाद को नया राजनीतिक आयाम दे दिया है। एकता का आरोप है कि सरकार शिक्षा संस्थान को बचाने के बजाय उसे निशाना बना रही है और चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल तैयार किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मिशन 2027 से पहले रामपुर की राजनीति में यह घटनाक्रम कितना असर डालेगा। क्या एकता कौशिक की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता पर इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या समाजवादी पार्टी इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगी या फिर जांच के बाद नई जानकारियां सामने आएगी? फिलहाल इतना तय है कि जौहर यूनिवर्सिटी, आजम खान और अब एकता कौशिक, इन तीनों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है।